Good morning, students. Today we are going to study the second chapter of English, The Happy Prince. This story is written by Oscar Wilde. Oscar Wilde was a prominent story writer as well as he wrote several comedies, novels, poems, and short stories. In this story, he described the uh, condition of poor, the pity condition of poor, and also the selfish attitude of the rich. This story tells us and teaches us uh, uh, to have love and compassion for poor and needy. This story also highlight that good action, charity and compassion bring internal peace and happiness to us, है ना। तो इस स्टोरी ये जो स्टोरी है इसमें सोसाइटी में जो गरीबों की दशा है, जो रिच पीपल हैं उनका सेल्फिश मोटिव है, सेल्फिश एक्शन है उनके, उसके बारे में लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। और ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि हमें हमेशा गरीबों के लिए हेल्पफुल रहना चाहिए, जो नीडी पीपल हैं उनको हमेशा मदद करना चाहिए। और अगर हम गुड एक्शन करते हैं, अच्छे काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, कंपैशन रखते हैं दूसरों के लिए, तो वो हमें आंतरिक शांति देते हैं और हमें खुशी देते हैं। इसलिए हमें हमेशा गुड एक्शन करना चाहिए, चैरिटी करना चाहिए और नीडी और पुअर पीपल की हेल्प करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी में जिस सिटी की बात की गई है वहाँ पर बहुत ही ऊंचाई पर एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना हुआ है। ये जो स्टैचू है वो फाइन गोल्ड की लीव से ढका हुआ है। उस स्टैचू का के जो 2 आईज़ हैं वहाँ उसमें टू ब्राइट सफ़ायर्स लगे हैं। सफ़ायर्स क्या होता है? नीलम। नीलम ब्लू कलर का स्टोन होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। और जो उस प्रिंस के हाथ में सोर्ड है, तलवार है, उसके टिप के ऊपर रेड कलर की ग्लोइंग रूबी लगी हुई है ना। वो जो स्टैचू है उसको सब लोग बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते थे, बहुत पसंद करते थे, बहुत प्रशंसा करते थे। और वहाँ का जो टाउन काउंसलर था उस स्टैचू को देख करके बहुत प्राउड फील करता था। वो उसे अपने टाउन की, अपने सिटी की शान समझता था। वहीं पर कुछ दूरी पर एक बच्चा मून के लिए रो रहा था, तो उसकी मदर कहती कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं बनते, जो कभी कुछ मांगता नहीं है, कभी कोई ड्रीम नहीं करता है, किसी चीज़ के लिए रोता नहीं है। वहीं से कुछ लोग गुज़र रहे थे जो स्टैचू के पास से। वो स्टैचू को देखते हैं तो वो कहते हैं, आपस में मटरिंग करते हैं कि चलो कोई तो खुश है यहाँ पर। जो चर्च से कुछ बच्चे पढ़ाई करके जो निकल रहे होते हैं, वो चिल्ड्रन उस स्टैचू को देखकर कहते हैं ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, ये किसी एंजल की तरह दिखाई देता है। तो उनके जो मास्टर होते हैं वो पीछे से आ रहे होते हैं, तो उन्होंने पूछा तुम कैसे कह सकते हो कि तुम ये एंजल की तरह दिखता है जबकि तुमने कभी एंजल को देखा नहीं। तो वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमने अपने सपने में देखा, हमने अपने ड्रीम्स में एंजल को देखा है। तो उनके जो मैथमेटिकल मास्टर होते हैं वो फ्राउनी लुक देते हैं बच्चों की तरफ, बहुत ही गुस्से से देखते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा, उनका जो चेहरे पर भाव आते हैं उससे यही लगता है कि इन बच्चों के जो सपने हैं वो सब झूठे हैं, है ना। देन एक रात को वहाँ पर एक लिटिल स्वालो शहर में उड़ता हुआ आता है। उसके जो सारे फ्रेंड्स थे वो पहले ही इजिप्ट जा चुके होते हैं, 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्ते पहले जा चुके होते हैं। और वो यहाँ पर अपने लव के लिए रुका हुआ था, अपने प्यार के लिए रुका हुआ था, जो कि वो एक बहुत ही सुंदर गौरैया चिड़िया थी, रीड, अ ब्यूटीफुल रीड। वो उससे प्यार करता था, उसी के लिए वो वहाँ पर रुका हुआ था। जब स्प्रिंग शुरू हुआ था यहाँ पर, तब वो उससे मिला था। और रिवर के पास एक दिन जब वो फ्लाई कर रहा था तो उसने उस छोटी सी ब्यूटीफुल रीड को देखा था और वहीं पर वो उसको प्यार कर बैठा था। उसने, स्वालो ने उससे पूछा रीड से, शैल आई लव यू, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? हु लाइक टू कम टू पॉइंट एट वंस एंड द रीड मेड हिम अ लोब। लेकिन रीड ने कुछ उसको रिप्लाई नहीं दिया और वहाँ से वो चली गई। वहीं पर लेकिन जो स्वालो था वो उस रीड के चारों तरफ घूमता रहा, चक्कर लगाता रहा, वाटर को टच करके अपनी विंग से और उसके ऊपर सिल्वर
ड्रॉपलेट्स डालता गया, सिल्वर के रिपल्स बनाता गया। ये सब करके वो अपना कोर्टशिप दिखा रहा था उसको ये दिखा रहा, उसके आगे पीछे घूम रहा था, रीड को अपना लव उसको शो कर रहा था। तो वहीं पर कुछ जो स्वालोज़ और थे, दूसरे स्वालोज़ थे, वो आपस में ट्विटर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं कि ये कैसा अटैचमेंट है, ये कैसा लगाव है इसका रीड के साथ। उसके पास ना तो मनी है और ना ही कोई रिलेशन है उससे, और फिर भी ये रीड की तरफ अट्रैक्ट हुआ जा रहा है ना। फिर जब ऑटम सीज़न आता है तो स्वालो जो होते हैं वो सब वहाँ से उड़ के चले जाते हैं, है ना। जब वे सब चले जाते हैं तो फिर वो लोनली फील करने लगता है, और फिर उसे अपने उस रीड की याद आने लगती है, जो ब्यूटीफुल रीड है, गौरैया है, उसकी याद उसको आने लगती है। और वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, जब मैं चला जाऊँगा तो मुझे डर है कि कहीं ये विंड तुम्हारे साथ फ्लर्ट ना करे। और जो रीड है, रीड को बोलता है तुम इतनी ग्रेसफुल हो, कहीं तुम्हें कोई और ना ले जाए। तो इस तरह से वो उससे अपना जो है लव और पैशन दिखा रहा होता है। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन जो रीड है वो उसको साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली से बहुत अटैचमेंट था, है ना। तो वो कहता है, स्वालो को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो, तुमने इतने दिन मुझसे धोखा किया। और वो नाराज़ होकर के चिल्लाता है और वो पिरामिड्स की तरफ, इजिप्ट की तरफ चला जाता है, उसको गुड बाय बोलता है और चला जाता है। पूरा दिन फ्लाई करता है, उड़ता है स्वालो, और फिर उसी सिटी में पहुंचता है जहां पर हैप्पी प्रिंस का बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ था। और वहाँ पर देखता है इधर उधर और सोचता है कि इस टाउन ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो प्रिपरेशन करी होगी, मेरे लिए कुछ ना कुछ तो उपाय रुकने का किया होगा। और वो एक स्टैचू को देखता है टॉल कॉलम में, और वो खुश हो जाता है कि अब मैं यहीं पर जा कर के बैठूँगा, यहाँ पर मुझे फ्रेश एयर भी मिलेगी। तो जा कर के वो हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में बैठ जाता है। फिर देखता है ऊपर, बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, मुझे तो गोल्डन बेडरूम मिला है। और वो चारों तरफ अपने देखता है, और जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, अपने विंग्स के अंदर अपने हेड को लेने की कोशिश करता है सोने के लिए, तभी उसके ऊपर एक वाटर का ड्रॉप आता है। फिर वो बहुत ही क्यूरियस हो जाता है, ऊपर देखता है कि अरे यहाँ तो कोई क्लाउड भी नहीं है, फिर भी बारिश हो रही है, ये पानी कहाँ से आया। स्टार्स में तो स्काई है, क्लियर है, स्काई तो एकदम क्लियर है और ब्राइट है, फिर भी बारिश हो रही है। फिर वो सोचता है कि नॉर्थ यूरोप का तो क्लाइमेट ही बहुत अजीब सा होता है, कभी भी बारिश होने लगती है। फिर वो याद करता है कि रीड को बारिश कितनी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वो बहुत ही सेल्फिश निकली, ऐसा वो सोचता है रीड के बारे में अपने मन में। जब भी बारिश होती है तो उसे रीड की याद आती है। फिर तभी दूसरा ड्रॉप जो है गिर जाता है उसके ऊपर, पानी का दूसरा बूंद गिरता है उसके ऊपर। फिर से वो स्टैचू की तरफ देखता है। फिर वो सोचता है कि मैं तो यहाँ से अब मुझे चले जाना चाहिए, इतनी बड़ी स्टैचू का क्या मतलब है अगर ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकती। तो वहाँ से उड़ने को जैसे ही तैयार होता है, अपने जैसे ही पंख खोलता है, अपने विंग्स को ओपन करता है, वैसे ही और ऊपर की तरफ देखता है, तभी तो क्या देखता है कि हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और वो उसके गालों से गिरते हुए उसके ऊपर आ रहे हैं, पानी की बूंदें वो आ रही हैं। ये देखकर जो लिटिल स्वालो है वो बहुत दुखी हो जाता है, और उसको दया आ जाती है उस हैप्पी प्रिंस के पास। फिर उससे पूछता है वो कि तुम कौन हो। तो जो स्टैचू है वो बोलती है, आई एम हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो स्वालो पूछता कि तुम रो क्यों रहे हो। वो बोलता है, आंसर देता है स्टैचू, व्हेन आई वॉज अलाइव एंड आई हैड अ ह्यूमन हार्ट आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर। जब मैं ज़िंदा था तब मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, दुख क्या होता है, क्योंकि मैं पैलेस में रहता था सेंसुई के, और वहाँ पर दुख का एंटर करना, सॉरोज़ की एंट्री अलाउड नहीं थी उस महल में। मैं अपने गार्डन में अपने कंपेनियंस के साथ खेलता था दिन में, शाम को मैं ग्रेट हॉल में डांस करता था, और गार्डन के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। तो मुझे पता ही नहीं चला कि इन दीवारों के पीछे क्या है और कितना दुख भरा हुआ है। मैं हमेशा खुश रहता था, खेलता रहता था,
मेरे लिए जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही सुंदर थी। तो जितने भी कोर्टियर्स थे उन्होंने मेरा नाम हैप्पी प्रिंस रख दिया, और मुझे क्योंकि मैं हमेशा हैप्पी खुश रहता था तो वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहने लगे। जब तक मैं ज़िंदा रहा तब तक मैं बहुत हैप्पी रहा, खुश रहा, लेकिन अब मैं मर चुका हूँ। और जब मैं मरा तो मुझे इतनी ऊंचाई पर यहाँ खड़ा कर दिया, और जब मैं यहाँ ऊंचाई से देखता हूँ इस शहर को, तब मुझे समझ में आता है कि ये कितना अगली है ये टाउन, कितना अगलीनेस है इस सोसाइटी में, कितनी माइजरी है मेरे शहर में। और ये सब देख के मेरा जो हार्ट है जो कि लेड का बना हुआ है वो रोने लगता है। तो स्वालो सोचता है अरे ये पूरा गोल्ड का नहीं है, अंदर से ये दूसरे मेटल का बना हुआ है। फिर वो पोलाइट हो जाता है थोड़ा सा, और जो है उसकी बात सुनता है बहुत अच्छे से, है ना। तो जो थोड़ी ही दूर पे जहाँ पर वो स्टैचू थी वहाँ के से थोड़ी दूर पर एक म्यूज़िकल वॉइस सुनाई देती है। लगातार एक म्यूज़िकल वॉइस सुनाई देती है स्टैचू को, और वो बताता है वो जो म्यूज़िकल वॉइस होती है वो कहाँ से आ रही होती है, थोड़ी दूर पर जो एक छोटी सी गली होती है वहाँ से, उसी शहर में। ये जो डिस्क्राइब कर रहा है ये हैप्पी प्रिंस वो सब देख रहा है वहाँ से, है ना। तो ये वो बता रहा है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी गली है, वहाँ पर एक गरीब का घर है, और वहाँ पर एक खिड़की खुली हुई है जहाँ से एक वीमेन सिलाई करती हुई दिखाई दे रही है अपने टेबल पर। उसका चेहरा बिल्कुल सूख चुका है, पतला हो गया है, और उसके हाथ जो हैं उसमें खुरदुरे हो गए हैं, लाल पड़ गए हैं उसके हाथ, जगह जगह पे सुइयों से छिद गए हैं उसके हाथ, क्योंकि वो एक दर्जी है और सिलाई का काम करती है। उसे एक एम्ब्रॉयडरी का काम मिला है जिस पर वो बहुत ही सुंदर सा फूल बना रही है एक सैटिन के गाउन पर। ये जो गाउन है वो क्वीन के लिए बना रही है, जिसे मेड ऑफ ऑनर के पार्टी में पहनना है, ठीक है। वहीं कॉर्नर में एक बेड लगा हुआ है, वहाँ पर उसका छोटा सा बेटा सो रहा है जो बीमार है, उसे फीवर है और वो अपनी मदर से ऑरेंज मांग रहा है, लेकिन उसकी मदर के पास पानी के अलावा और कुछ भी नहीं है देने को अपने बच्चे को, है ना। तो इसीलिए वो रो रही है अपने बच्चे की हालत को देखकर। जो हैप्पी प्रिंस है वो बोलता है स्वालो से, स्वालो स्वालो ओ लिटिल स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। क्या बोलता है कि स्वालो, क्या तुम मेरे स्वॉर्ड से ये रूबी निकाल करके उस गरीब औरत को दे आओगे जो बहुत दुखी है वहाँ पर। तो क्या बोलता है स्वालो कि इजिप्ट में मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे दोस्त जो हैं नाइल रिवर के ऊपर से उड़ के जा रहे होंगे, लोटस के फ्लावर को देख उससे बातें कर रहे होंगे, और वो जो किंग का जो टोम बना हुआ है वहाँ पर जाकर वो सो रहे होंगे, और वो बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे होंगे जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो प्रिंस बोलता है कि स्वालो, क्या तुम मेरे साथ एक रात यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम मेरे मैसेंजर नहीं बन सकते। जो वो लड़का जो है वो उस मदर का वो बहुत ही प्यासा है, बहुत थर्स्टी है, और उसकी माँ बहुत दुखी है क्योंकि वो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दे पा रही, वो बहुत गरीब है। तो स्वालो जो है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। लास्ट समर जब मैं रिवर पे रुका हुआ था तो वहाँ पे 2 रूड बॉयज़ थे मिलर के। मिलर मतलब क्या होता है, मिल के मालिक के लड़के, बेटे, है ना। तो वो क्या बताता है कि जब मैं रिवर पे रुका हुआ था तो वहाँ पे मिल मालिक के 2 लड़के थे, वो बहुत ही रूड थे, वो हमेशा मुझे पत्थर मारते थे। हालांकि वो कभी मुझे हिट नहीं कर पाए, मैं उड़ जाता था वहाँ से, लेकिन ये पत्थर मारना ये क्या है, मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट, वो मेरी डिसरिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या बोलता है कि हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत दुखी हो जाता है। तो स्वालो जो है उसको देख करके सॉरी बोलता है, फिर बोलता है कि यहाँ तो बहुत ठंड है, लेकिन मैं एक रात और रुक जाऊँगा तुम्हारे लिए और तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊँगा। तो जो प्रिंस है उसको थैंक यू बोलता है स्वालो को, और स्वालो जो है रूबी निकाल के प्रिंस की स्वॉर्ड से और अपनी बीक में दबा लेता है रूबी को, और दबा करके टाउन की रूफ्स के उड़ते हुए चला जाता है। जब वो जाता है तो वहाँ पर कैथेड्रल टावर को पास करता है, जहाँ पर मार्बल
का एंजल बना हुआ है, स्कल्पचर बना हुआ है उसका। और वहीं पैलेस, पास में पैलेस से डांसिंग और का साउंड आ रहा है। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लड़की गर्ल बाहर आती है बालकनी में अपने लवर के साथ, और जो है वो कहती है कि वाह कितने सुंदर स्टार्स हैं यहाँ पर। वो अपने लवर को बोलती है, और जो उसका लवर है वो बोलता है कि हाँ ये लव का पावर है, दिस इज़ द पावर ऑफ लव। तो वो जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो बोलती है कि आई होप कि मेरी ड्रेस तैयार हो जाए इस स्टेट बॉल पार्टी के लिए। मैंने एक बहुत ही सुंदर फ्लावर का उस पर कढ़ाई करवाने को दिया है दर्जिन को, लेकिन जो मेरी सीमस्ट्रेस है, दर्जिन है, वो बहुत ही लेज़ी है। फिर जो स्वालो है वो उड़ता हुआ रिवर के ऊपर से जाता है। वहाँ पर एक लालटेन को देखता है, शिप के ऊपर टंगा था। वो घेटों को पास करता है। वहाँ पर देखता है कि जो है जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, वहाँ पर रस्सी से खींच के कुछ सामान उतार रहे होते हैं शिप से, और वहाँ दो लोग मिलकर के आपस में बार्गेनिंग कर रहे थे। कुछ लोग कॉपर के स्केल पर मनी वेट कर रहे थे। तो इस तरह से वो जब वहाँ से जाता है तो बहुत सी चीज़ों को देखता हुआ जाता है। फिर वहाँ पर वो पहुँच जाता है, उस विमेन जो दर्जी होती है उसके घर वो पहुँचता है, उड़ता हुआ जाता है, और वो लड़के के माथे को छूता है, अपनी विंग से छूकर देखता है। तो लड़का कहता है अब मुझे कूल फील हो रहा है, वाह मुझे ठंडा महसूस हो रहा है। जो विंग्स अपनी रख देता है स्वालो उसके माथे पर, तो उसको ठंडक महसूस होती है। फिर वो कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा वो लड़का बोलता है। फिर स्वालो जो है रूबी वहाँ पर रख देता है टेबल पे, वीमेन के बगल में, जहाँ पर वीमेन वो लेटी हुई रहती है सिर नीचे करके। और फिर स्वालो जो है वापस हैप्पी प्रिंस के पास लौटकर चला जाता है और उससे बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया, जो तुमने कहा था मैंने कर दिया। अब मुझे गर्मी, इतनी ठंड है यहाँ पर लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रही है ना। तो जो हैप्पी प्रिंस है वो बोलता है तुम्हें गर्मी इसलिए लग रही है क्योंकि तुमने आज अच्छा काम किया है। तो फिर जो स्वालो है उसको फिर नींद आने लगती है। फिर वो बोलता है कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना चाहिए। फिर वो सो जाता है। फिर जब सुबह होती है तो स्वालो जो है उड़ कर के जाता है रिवर के पास, वहाँ पर नहाता है। और वहीं पर एक प्रोफेसर होते हैं ऑर्निथोलॉजी के। ऑर्निथोलॉजी जो है एक साइंस है जो बर्ड्स की स्पीसीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ऑर्निथोलॉजी के प्रोफेसर वहीं से निकलते हैं, पास करते हैं उसी ब्रिज के ऊपर से, और वो चौंक जाते हैं कि अरे विंटर में स्वालो ये कहाँ से आए। वो लोकल न्यूज़ में खबर देते हैं, लेटर देते, उसमें लेटर देते हैं और बोलते हैं कि ये इस मौसम में विंटर में स्वालो कहाँ से आए, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन कोई भी उनकी बात को विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो स्वालो होते हैं वो विंटर में नहीं रुकते, वो इजिप्ट की तरफ चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, है ना। तो स्वालो जो है वो अपने आप से कहता है कि आज रात को मैं इजिप्ट चला जाऊंगा, और वो बहुत खुश होता है। और वहाँ उस सिटी के, उस टाउन के सारे मॉन्यूमेंट्स को घूमता है, पूरा दिन चर्च की तरफ घूमता है। स्पैरोज़ वहाँ पर जो थी वो सब आपस में बातें कर रही थी कि ये स्ट्रेंजर कौन है। तो ये सब सुन के वो बहुत इन्जॉय कर रहा था स्वालो। फिर जब शाम होती है, रात होती है, चंद्रमा निकलता है, चाँद निकलता है, फिर हैप्पी प्रिंस से वो बोलता है कि अब मैं इजिप्ट को जाऊंगा, अब मैं इजिप्ट की तरफ रवाना होने वाला हूँ। सभी दोस्त मेरे, जो मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे इजिप्ट में वेट कर रहे होंगे। कल मेरे फ्रेंड्स जो हैं सेकंड कैटरेक्ट अपनी दूसरी उड़ान लेंगे और रिवर हॉर्स काउचीज़ की तरह वो उड़ेंगे, और ग्रेट ग्रेनाइट के थ्रोन पर बैठे हुए गॉड मेमन की मूर्ति को देखेंगे। सारी रात वो स्टार्स को देखेंगे, मॉर्निंग स्टार को शाइन करते हुए देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। और फिर दोपहर को जब येलो लॉयन आएंगे नदी के किनारे पानी पीने के लिए, तो वो उनको देखेंगे और उनकी आइज़ जो हैं ग्रीन बैरल्स की तरह होती हैं, और जब वो रोर करते हैं तो किसी कैटरेक्ट के रोर से भी ज़्यादा होती है ना। तो वो मतलब ये सब डिस्क्राइब कर रहा होता है कि मेरे फ्रेंड्स इस समय किस रास्ते से इजिप्ट की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि हर साल जब भी नॉर्थ यूरोप में विंटर का सीज़न आता है तो ये उड़ कर के माइग्रेट होकर के सारे स्वालोज इजिप्ट चले जाते हैं, फिर स्प्रिंग सीज़न में वापस आ जाते हैं, है ना। तो वो इमेजिन कर रहा होता है कि
अभी वो उनकी दूसरी उड़ान शुरू हो गई होगी और वो किस किस रास्ते से क्या क्या देखते हुए गुजर रहे होंगे। ठीक, वो इमेजिन कर रहा होता है। फिर प्रिंस बोलता है, स्वालो, यहाँ से इस शहर में कुछ दूरी पर एक यंग मैन है जो गैरेट में बैठा हुआ है। उसके डेस्क पर कुछ पेपर रखे हुए हैं और वो एक स्टोरी लिख रहा है। डायरेक्टर है वो उस थिएटर का और वो अपनी स्टोरी पूरी करना चाहता है। उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ है, उसके बाल रूखे सूखे हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, उसके लिप्स पोमेग्रेनेट की तरह रेड हो गए हैं और उसकी आइज़, उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं और वो बहुत ही टायर्ड दिख रहा है। लेकिन वो अपनी स्टोरी पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो इतने दिनों से भूखा है कि अब भूख के मारे वो बेहोश होने वाला है ना। तो स्वालो से क्या बोलता है कि स्वालो क्या बोलता है उससे कि ठीक है, मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक जाऊंगा, एक रात और वेट कर लूँगा इजिप्ट के लिए, है ना। तो स्वालो क्योंकि बहुत ही अच्छे गुड हार्ट का होता है, अच्छे दिल का होता है, फिर वो बोलता है अच्छा दो, मैं तुम्हारा एक और रूबी दे दो, मैं उस लड़के को दे करके, उस यंग बॉय को दे करके आ जाऊंगा, यंग मैन को दे करके आ जाऊंगा। तो प्रिंस बोलता है कि मेरे पास अब रूबी नहीं है, मेरे पास मेरी 2 आँखें हैं जिसमें बहुत ही रेयर सफ़ायर लगा हुआ है, बहुत ही एक्सपेंसिव सफ़ायर है। इनमें से तुम निकाल के, ये जो सफ़ायर है हज़ारों साल पहले इंडिया से लाया गया था, तुम इसे प्लग करो और ले जा कर के उसे दे दो, वो ज्वेलर को दे देगा और फिर उससे वो अपने लिए फायरवुड और फूड खरीद लेगा और अपने प्ले को भी फिनिश कर पाएगा। तो स्वालो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और रोने लगा वो ऐसा बोल करके। तो प्रिंस बोलता है कि स्वालो मत रो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो स्वालो प्रिंस की आई निकाल लेता है और ले करके उड़ के चला जाता है गैरेट में। और वहाँ पर जाना बहुत इजी होता है क्योंकि रूफ़ पर एक होल बना रहता है, उस होल में जा कर के वो अंदर चला जाता है और रूम में जा कर के वो यंग मैन के हेड के पास, जो यंग मैन होता है वो अपने सिर पे अपना हाथ रख के बैठा होता है, तो वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है बर्ड्स के विंग की और ऊपर भी नहीं देखता, और वहीं ऊपर से जो बर्ड है वहाँ होल से वो सफ़ायर को नीचे गिरा देता है। ठीक है, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही कह, वो बहुत खुश होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। और जो वो यंग मैन होता है वो सफ़ायर को देखता है, वो बहुत खुश होता है कि अरे वाह, ज़रूर मेरे किसी चाहने वाले ने ही ये मुझे दिया है, अब मैं अपना प्ले फिनिश कर पाऊँगा, और वो बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन जो स्वालो है वो हार्बर की तरफ जाता है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखता है, वहाँ पर सेलर्स होते हैं और कुछ लोग रोप्स के थ्रू चेस्ट निकाल रहे होते हैं, हटा रहे होते हैं, और और फिर वो बहुत खुश हो जाता है, उन सब से बोलता है कि अब मैं इजिप्ट को जा रहा हूँ, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उसको बोलता है, गुड बाय करने को आता है, बोलता है अब मैं जा रहा हूँ हैप्पी प्रिंस, यहाँ से इजिप्ट जा रहा हूँ। तो प्रिंस बोलता है कि स्वालो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते। तो स्वालो बोलता है कि यहाँ तो बहुत सर्दी है और मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे यहाँ से जल्दी ही जाना होगा। इजिप्ट में इस समय सन बहुत वार्म होता है और वहाँ पर ग्रीन कलर का पाम ट्री एक है, वहाँ पर पाम ट्री जो है उस अभी इस समय वहाँ पर ग्रीन हो जाते हैं। क्रोकोडाइल जो है नदियों से बाहर निकल के धूप लेते हैं, सन की वार्म को फील करते हैं। मेरे जो सारे कंपेनियन हैं वो बालबेक के टेंपल में अपना नेस्ट बना लिया होगा उन्होंने, वहाँ पे पिंक और वाइट डोव्स होंगी जो उन्हें देख रही होंगी, वो और क्वीइंग कर रही होंगी एक दूसरे को। फिर प्रिंस, अब मुझे जाने दो, मुझे जाना होगा, मैं नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अब जब मैं नेक्स्ट स्प्रिंग में आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए अपने साथ ब्यूटीफुल ज्वेल्स लाऊंगा वहाँ से। रूबी, द रूबी शैल बी रेडर देन अ रेड रोज़, इतनी सुंदर रूबी लाऊंगा जो रेड रोज़ से भी ज़्यादा रेड होगी, और सफ़ायर में इतना सुंदर लाऊंगा जो सी के कलर से भी ज़्यादा डीप होगी। तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि यहाँ जो स्क्वायर है यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वहाँ पर एक लड़की खड़ी है जो दिया सलाई बेच रही है, माचिस बेच रही है। उसके पास जो माचिस थे, उसके पास जो माचिस हैं वो सब ख़राब हो चुके हैं, वो गटर में गिर के गीले हो गए हैं। अब वो रो रही है कि
वो जब घर जाएगी और उसके पास कोई पैसा नहीं होगा, कोई मनी नहीं होगी, तो उसके जो फादर हैं उसको मारेंगे। ये सोचकर वो बहुत रो रही है। तो स्वालो बोलता है कि ठीक है, मैं एक रात और तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आईज़ को प्लक नहीं करूँगा, नहीं तो तुम पूरी तरीके से अंधे हो जाओगे। तो प्रिंस कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ स्वालो, तुम वैसा करो। तो वो जो प्रिंस की दूसरी आँख होती है उसको भी निकाल लेता है और निकाल करके ले जा करके वो मैच गर्ल के हैंड में रख देता है। वो बहुत खुश हो जाती है गर्ल, और उस ग्लास को देखकर देखती है, बोलती है वाह कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, और वो ले करके अपने घर खुशी खुशी चली जाती है। स्वालो जो है वापस प्रिंस के पास आता है और उससे बोलता है कि प्रिंस, तुम तो अब पूरी तरीके से अंधे हो चुके हो, अब मैं यहीं पर रुकूंगा तुम्हारे साथ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। तो प्रिंस बोलता है नहीं लिटिल स्वालो, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें इजिप्ट जाना होगा, तुम यहाँ पर अब नहीं रुक सकते। लेकिन स्वालो बोलता है कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा, और ऐसा बोल करके प्रिंस के पैरों में वो सो जाता है। अगले दिन वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठता है और पूरी स्टोरी बताता है, जो जो वो वहाँ पर स्ट्रेंज लैंड के बारे में, एक स्ट्रेंज लैंड होता है उसके बारे में वो एक स्टोरी बताता है। वो उसको बताता है कि रेड आईबीसीज के बारे में बताता है ना, और क्या बताता है कि नाइल रिवर के किनारे जो है बहुत लंबी लंबी रोज़ हैं, और वहाँ पर जो अपनी बीक, जो स्फिंक्स होते हैं, स्फिंक्स अपनी चोंच में गोल्ड की फ़िश पकड़ते हैं। और ये जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड इतना ही पुराना है जितना कि हम पुराने हैं। और डेज़र्ट के बारे में बताता है, और मर्चेंट्स के बारे में बताता है जो कि धीरे धीरे अपने कैमल्स के साथ चल रहे होते हैं। उनके हाथ में बहुत ही बेशकीमती बीड्स होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव मोतियाँ होती हैं। और मून माउंटेन के किंग के बारे में बताता है जो मून में रहते हैं। ब्लैक इबोनी के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि एक पाम ट्री है जिस पर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का स्नेक सोया हुआ है, और 20 प्रीस्ट आते हैं उसको हनी केक खिलाते हैं। और पिग्मीज़ के बारे में बताता है जो डेली सेल ओवर करते हैं वहाँ पर फ्लैट लेवल में, और रोज़ जो वो बटरफ्लाइज के साथ वॉर करते हैं। तो ये सब जो बता रहा है लिटिल स्वालो प्रिंस को, ये क्या है, एक उसकी एक इमेजिनरी दुनिया है, इमेजिनरी वर्ल्ड है उसका, जिसके बारे में वो उसको कहानियाँ मनगढ़ंत बता रहा है। तो प्रिंस बोलता है कि स्वालो, तुमने मुझे बहुत मार्वेलस, बहुत ही सुंदर चीज़ें बताई हैं, है ना, लेकिन इस दुनिया में आदमी और औरत जो हैं वो जो भी झेल रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मार्वेलस और कुछ नहीं है ना। यहाँ पर मिस्ट्री कुछ नहीं है, जो भी है सो माइजरी है, दुख ही दुख भरा पड़ा है। मेरे पूरे शहर में तुम उड़ के जाओ लिटिल स्वालो, और बताओ कि तुमने कहाँ क्या देखा। तो स्वालो जो है पूरे शहर में उड़ के जाता है। वो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो बहुत ही सुंदर घरों में रहते हैं, जबकि जो बेगर्स हैं, भिखारी हैं, वो उनके गेट के बाहर बैठे होते हैं। और क्या देखता है कि डार्क लेन्स देखता है, वहाँ पर सफ़ेद चेहरे लिए भूखे बच्चे बैठे हुए हैं, काली काली ब्लैक स्ट्रीट्स में, गंदी गलियों में उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही बुरी है। और क्या देखता है कि ब्रिज के आर्चवे के नीचे दो लड़के सो रहे हैं, एक दूसरे की बाजू में सो रहे हैं और अपने आप को वार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतने भूखे, वो बहुत भूखे थे, लेकिन जो वॉचमैन होता है उनको चिल्लाता है और बारिश में उनको धकेल देता है उस ब्रिज के नीचे से। फिर वो वापस उड़ के आता है प्रिंस के पास, और वो ये सब बताता है प्रिंस को। तो प्रिंस बोलता है कि मैं पूरा फाइन गोल्ड से ऊपर से नीचे तक कवर्ड हूँ, तो मेरी जो लीफ है, एक एक लीफ मेरी निकाल लो और सभी गरीबों में बांट दो, जितने भी गरीब हैं इस शहर में उन सबको बांट दो। तो स्वालो यही करता है, एक एक गोल्डन लीव्स लेता है और सभी में वो बांट देता है। अब जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है वो अब गंदा दिखने लगता है, ग्रे दिखने लगता है, क्योंकि उसकी सारी लीफ जो है एक एक करके पुअर्स को दे देता है वो स्वालो। तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। जो गरीब होते हैं वो सब, उनके पास गोल्ड की लीफ आ जाती है तो वो उससे उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाती है। बच्चे खेलते हैं गलियों में, खुश होते हैं, हंसते हैं, और सबके पास खाने को अब रोटी होती है। सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हैप्पी प्रिंस
एंड स्वालो, ये दोनों मिल करके इन सभी गरीबों के दुख को, माइजरी को दूर कर देते हैं। फिर बर्फ़ गिरने लगती है कुछ ही दिनों में और बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। जब बर्फ़ जमने लगती है तो गलियां ऐसी दिखती हैं जैसे कि सिल्वर से ढक गई, चांदी की बनी हुई हैं गलियां, सारी स्ट्रीट्स सिल्वर की बनी हुई हैं, बहुत ही ब्राइट और ग्लिसलिंग होती हैं। और जो घर होते हैं, घरों की किनारों पे आइस के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं क्रिस्टल की तरह लटके होते हैं और बहुत चमक रहे थे। हर कोई फर में दिखाई दे रहा था। फ़र मतलब जो मोटे कपड़े होते हैं, वुलन कपड़े होते हैं फ़र के बने हुए ड्रेसेस पहना हुआ था सबने। जो लिटिल बॉयज़ थे उन्होंने कैप्स लगा रखी थी और बर्फ़ पर स्केटिंग कर रहे थे। जो पुअर लिटिल स्वालो था वो, उसको ठंड लग रही थी, वो ठंडा होता जा रहा था दिन पे दिन, है ना। लेकिन वो प्रिंस को छोड़ करके कहीं भी जाना नहीं चाहता था, नहीं जा रहा था। वो लिटिल प्रिंस से बहुत प्यार करने लगा था, जो हैप्पी प्रिंस था उससे बहुत प्यार करने लगा था। और जो बेकर्स की दरवाज़े के बाहर वो जाता है स्वालो, और वहाँ पर जो भी क्रम्बल्स फेंकता है बेकर, वो ही उठा करके वो खाता है और अपने आप को अपने विंग्स को फ्लैप करके अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चल पाता है और वो जब बिल्कुल अंतिम समय आ जाता है, बर्ड जो स्वालो है, अब उसका एकदम लास्ट टाइम आ जाता है, वो और सर्वाइव नहीं कर पाता है। फिर वो लास्ट टाइम प्रिंस के शोल्डर पर जाता है और उसको बोलता है कि डियर प्रिंस, अब मैं मर रहा हूँ, तो मैं अब मैं जाता हूँ, अब मैं तुमको गुड बाय बोलने आया हूँ। तो प्रिंस को क्या लगता है कि ये वापस इजिप्ट जा रहा है, तो उसको बोलता है कि तुम मुझे किस करो, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। लेकिन स्वालो कहता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, अब मैं डेथ की हाउस में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। क्या बोलता है कि जो डेथ है वो स्लीप का ब्रदर है। और वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है और गिर जाता है उसके पैरों में, और फिर वहीं पर वो मर जाता है। तो जैसे ही वो स्वालो मरता है तो जो स्टैचू होती है उसके अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। स्टैचू के कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया हो। फैक्ट ये था कि सच ये था कि जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट लेड का बना हुआ था वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। सर्टेनली बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पर, बहुत बर्फ़ गिरती है। और अगले दिन मेयर जब वॉक करने निकलते हैं टाउन में, तो टाउन काउंसलर के साथ वो वॉक करने निकलते हैं, तो वो कॉलम में स्टैचू को देखते हैं, फिर बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अगली दिखाई दे रहा है, तो ये इतना गंदा दिखाई दे रहा है। तो टाउन काउंसलर उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है कि हाँ, ये तो बहुत ही गंदा दिख रहा है, इसका सोड का रूबी भी गिर गया है और इसकी दोनों आईज़ भी चली गई हैं, इसका गोल्ड भी अब बिल्कुल नहीं रहा है। तो ये एक भिखारी, अब ये हैप्पी प्रिंस से भिखारी की तरह बैगर की तरह दिखाई देने लगा है। तो जो मेयर बोलता है कि इसको अब इस मूर्ति को हटा करके और अब यहाँ पर मेरा स्टैचू बनेगा। तो जो टाउन काउंसलर होता है वो बोलता है कि नहीं, मेरा स्टैचू बनेगा, और ऐसा करके दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि मेरा स्टैचू बनेगा, है ना। तो वो जो स्टैचू होता है उसको ले जाके हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को भट्टी में डाल दिया जाता है, फर्नेस में जलने के लिए। लेकिन वहाँ पर जो उसका लेड का हार्ट होता है वो अभी भी मेल्ट नहीं होता है। तो फिर जो वहाँ के वो जो वर्कर होते हैं वो उस लेड के हार्ट को उठाकर उस कचरे के ढेर पर डाल देते हैं जहाँ पर वो मरा हुआ स्वालो पड़ा हुआ था। फिर जो गॉड होते हैं ऊपर, वो एंजल को ज़मीन पे भेजते हैं और बोलते हैं कि अर्थ पे जो सबसे सुंदर 2 चीज़ें हों वो मेरे लिए अर्थ से लेकर के आओ। तो वो एंजल जाता है उस उस टाउन में जाता है और वहाँ से वो 2 चीज़ें उठा के लाता है। एक हैप्पी प्रिंस का जो लेड का हार्ट फेंका हुआ था और बगल में उसके जो स्वालो मरा हुआ पड़ा था, ये 2 चीज़ें लेके जाता है। और फिर जब गॉड उसको देखते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही चीज़ लाए हो। एंजल को क्या बोलते हैं गॉड? यू हैव राइटली चूज़न, तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। अब ये जो लिटिल बर्ड है इसे मैं अपने पैराडाइज के
गार्डन में रखूँगा जहाँ पर ये सुंदर सुंदर गाने गाएगा। और हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है उसको मैं अपने गोल्ड के सिटी में रखूँगा जहाँ पर सब इसकी प्रशंसा करेंगे, सब इसको देखेंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे, ठीक है, और सब इसकी पूजा करेंगे। तो ये स्टोरी जो थी यहीं पर फिनिश होती है। स्टोरी में हमने क्या सीखा है, क्या टीच करती है ये स्टोरी हमें, कि जो पुअर हैं, जो नीडी हैं, उनको हेल्प करना चाहिए। और जो रिच और पुअर के बीच में जो इतना ज़्यादा खाई है, इतना ज़्यादा इतनी बड़ी जो दरार है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो पुअर हैं, नीडी है, उनको हेल्प करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए हमेशा, और दूसरों के लिए दया भावना रखनी चाहिए अपने अंदर। और अगर हम अच्छे काम करते हैं, गुड एक्शन करते हैं, तो इससे हमें खुशी मिलती है और हमारे आत्मा को बहुत शांति होती है और भगवान भी बहुत खुश होते हैं हमारे अच्छे कामों से। ओके, so in the next classes I will send you the exercise of this chapter and question answer. Beta, you read this chapter very nicely and listen the explanation carefully, otherwise you could not understand the story. Okay, and then you could not do the exercise and question answer and all. Okay, so must listen the explanation carefully. Goodbye.